दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। NIELIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का नाम सुना होगा, उसके अंदर ये आता है। और इसी में ही स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसीज हैं वो जारी की गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एज क्राइटेरिया कैसे क्या रहने वाला है, लाइसेंस आपको किस प्रकार का चाहिए और एक्सपीरियंस आपको कितना जो है वो होना चाहिए ड्राइविंग का, मोटर कार ड्राइविंग का, या फिर किस प्रकार का एक्सपीरियंस चाहिए। उन सभी टॉपिक्स पे हम आज के इस वीडियो सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख करके और अपना जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे, कहाँ पे क्या भर पाओगे, वेबसाइट का लिंक आपको कहाँ पे क्या मिलेगा, सब कुछ बता दूंगा डिटेल से। बाकी यहाँ पे भी बता रखी हैं कुछ वेबसाइट्स, आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे कल शाम को शेयर कर दिया था आप सभी के साथ में, तो शायद आप लोगों ने वो देख भी लिया होगा। बाकी आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बताया है कि स्टाफ कार ड्राइवर यानी ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसीज हैं जो ग्रुप C के अंदर आती हैं। ठीक है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये कुछ वेबसाइट यहाँ पे बताई गई हैं कि कहाँ से आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, एज हो, कुछ भी जो काउंट होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 अगस्त 2023। 22 अगस्त 2023 से पहले पहले आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ग्रुप C के अंदर आता है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? तो 9 वैकेंसी है भाई। अनरिजर्व कैटेगरी की 6 वैकेंसी है, OBC की 2 और SC की 1 है। राइट, उसके बाद अगर पे स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे लेवल सेकंड मिनिमम 19,900 से लेकर के यानी बेसिक पे है और 63,200 तक आपकी जो सैलरी वो बनने वाली है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 10th पास आप मिनिमम होने चाहिए, साथ में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार का। ठीक है, तो यानी LMV का आपके पास लाइसेंस है तो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम LMV तो होना ही चाहिए, साथ में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी जरूरी है मोटर कार चलाने का। ठीक है, मोटर कार यानी आपके पास LMV लाइसेंस होना चाहिए, साथ में LMV लाइसेंस 3 साल पुराना होगा तभी आप एक्सपीरियंस बनवा पाओगे, या फिर ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो यानी ड्राइविंग कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तभी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा पाओगे, तब आपका लाइसेंस 3 साल पुराना हो, नहीं तो आप एक्सपीरियंस कैसे बना पाओगे। ठीक है, अगर HMV है तो वेल एंड गुड है, अगर LMV लाइसेंस भी है तो आप आराम से इस आवेदन यानी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो, यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो 18 से 25 साल इसमें मिनिमम एज मांगी गई है, क्योंकि LMV लाइसेंस के लिए, अगर आप LMV लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं बनवाने के लिए तो भी 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल दी गई है और मैक्सिमम 25 साल। बाकी अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे इस नोटिफिकेशन में कितना कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एज काउंट आपकी कब से होगी? तो वही मैंने आपको बताया ना कि 22 अगस्त 2023 आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, उससे पहले मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो सिलेबस भी दे रखा है इसमें, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जब आपका रिटन टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे आपको स्किल टेस्ट है यानी ड्राइविंग टेस्ट है वो करवाया जाएगा आपसे, तो वो करके दिखाना पड़ेगा आपको, ड्राइविंग करके दिखाई जाएगी आपसे। ठीक है, सॉरी आपको करनी है, तो ड्राइविंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद अगर डिटेल ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज और रीजन के हिसाब से भी आपकी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है दोस्तों।
तो यहाँ पे रीजन देखो, सदर्न रीजन है, नॉर्दर्न है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई है, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 9। ठीक है, यहाँ पे अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की है और यहाँ पे एससी की और ओबीसी की। जो भी डिवाइडेशन किया गया है वो आपके सामने है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दी गई है कि अगर वैकेंसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट पे। जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है आपकी उस पर डिपेंड करता है, ये घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूँ रिलैक्सेशन में, तो एज रिलैक्सेशन में बात करें तो यहाँ पे एससी एसटी के लिए 5 साल तक की छूट है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल तक की छूट है अपर एज में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अपर एज में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी अगर मान लो आप जॉब लग जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग वो कहाँ पे होगी, तो एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं पे भी किसी भी सिटी के अंदर आपकी पोस्टिंग है वो हो सकती है। मतलब डाइवर्सिटीज़ आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग है वो देखने को मिल सकती है। ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 22 अगस्त। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 5:30 बजे शाम को लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, 22 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे से यानी 5:30 बजे तक आप अपने आवेदन है वो कर सकते हैं। उसके बाद एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। जर्नल और अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 300 रुपये आवेदन की जो फीस है वो रहने वाली है। अगर वहीं पे रिटन एग्जामिनेशन की सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे 120 नंबर का आपका पेपर होगा, 120 ही क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जर्नल अवेयरनेस यानी जीके या जी आप बोल सकते हो 20 नंबर की रहेगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे। जर्नल इंटेलिजेंस एंड एलिमेंट्री मैथ, ठीक है, यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला करके आपका 20 नंबर का रहेगा। जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश 15-15 नंबर की रहेगी, तो ये 30 नंबर की हो गई। और इसके अलावा 50 नंबर का जो पोर्शन है वो रहेगा आपका ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस और अदर एक्सपेक्ट जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ड्राइविंग ड्यूटी, उनसे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ में ड्राइविंग टेक्निक और बेसिक मोटर कार मैकेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये होगा आपका 50 नंबर का। 25-25 क्वेश्चंस आपके आएंगे ट्रैफिक रूल्स और व्हीकल मेंटेनेंस के। अगर इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है तो डिस्क्रिप्शन में DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल ऐप का लिंक दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर से भी आप सर्च कर लेना, उस पर ऑल इन वन पैक है। आपको कोई भी ड्राइवर की भर्ती हो, अगर आपको ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन, ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन, ड्राइविंग ड्यूटीज़, ठीक है, इसके अलावा ड्राइविंग टेक्निक और मोटर मैकेनिज्म के बारे में जानकारी चाहिए तो आप आराम से वहाँ पे तैयारी कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सारी चीज़ें हैं वो समझाई हुई हैं। ऑल इन वन पैक है, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको सारी जानकारी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 50 नंबर की आप तैयारी कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन पेपर 2 भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में, बाइलिंगुअल रहेगा। एक क्वेश्चन एक ही नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मान लो आप रिटर्न दे आते हैं, उसके बाद क्या होगा कि आपकी एक कट ऑफ लगती है। ठीक है, आपकी कट ऑफ जारी होगी। उस कट ऑफ में से अगर मान लो रिटर्न एग्जामिनेशन में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर 40% से कम मार्क्स लेते हैं तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। मिनिमम 40% तो लेने ही लेने हैं, बाकी डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितने पे लगती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 35% और एससी कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स हैं वो लेने जरूरी हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कट ऑफ लगती है, कट ऑफ के बाद आपको बुलाया जाएगा आपके स्किल टेस्ट के लिए, जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो ड्राइविंग टेस्ट के अंदर यहाँ पे स्किल टेस्ट में क्या क्या बताया गया है कि द टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। सिर्फ आपको पास करना है, जिसमें आपको मोटर ड्राइविंग की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में जो मोटर मैकेनिज्म है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस की। जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो सारी चीज़ें पढ़ लोगे, आपको स्किल टेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी। आपको कार चला करके दिखानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट में ड्राइविंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया कि कहाँ कहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम, वो होने जा रहे हैं। तो देखिए अगर मैं स्किल टेस्ट की बात करूं तो स्किल टेस्ट आपका सिर्फ ड्राइविंग दिल्ली में होगा। ठीक है, और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, देखो स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ओनली एट दिल्ली, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन है वो अगरतला, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और त्रिवेंद्रम। ठीक है, यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है वो करवाए जाएंगे। बाकी अगर मान लो बात करें रिटन एग्जामिनेशन की तो वो सारी जगह, यानी जो यहाँ पे बताई गई हैं 8 अलग अलग सेंटर, लेकिन
जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताई गई हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके ऊपर एक कट ऑफ तैयार होगी। कट ऑफ के बाद आपको ड्राइविंग स्किल टेस्ट के ऊपर बुलाया जाएगा, आपसे ड्राइविंग टेस्ट वो करवाया जाएगा। जो ड्राइविंग टेस्ट पास करता है फिर उसके रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स उसने अचीव किए हैं उसके बिहाफ पे फाइनल जो कट ऑफ है वो जारी होगी, ठीक है। और एक चीज़ और कि मेरिट लिस्ट जो है वो रीजन वाइज प्रिपेयर होगी, जो भी आपको रीजन वाइज वैकेंसी दे रखी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें और आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वहीं बताया गया है कि कट ऑफ डेट जो है वहाँ तक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। यानी 22/8/2023 से पहले पहले आप या आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो 3 साल पुराना होना चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस बन पाएगा। 10th पास आप होने चाहिए, साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका 22/8/2023 से पहला होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो इस नोटिफिकेशन में बताई गई थी। और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मेरे को। कोई भी डाउट हो तो मैं 100% उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से कोई डाउट रहा नहीं है, जो भी डाउट अगर रह गया है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी बात कर लेते हैं कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे फिल कर पाएंगे। तो देखिए वेबसाइट एक ये MeitY.gov.in की वेबसाइट है, इस पर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ये वाला लिंक, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आगे आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट उस पर। तो यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करते ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज के लिए। तो यहाँ पे एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे ही आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मान लो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर मान लो पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके और आगे प्रोड्यूस हो जाना या प्रोसीड कर देगा आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यहाँ पे आपकी जितने भी जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं या जर्नल डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, आइडेंटिटी जो डिटेल्स हैं, डिक्लेरेशन वगैरह फिल करवा लेगा। उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जारी कर देगा। आपकी मेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये जनरेट हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आगे का जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा ही फॉर्म है, आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना, मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन जरूर करना, क्योंकि भर्ती बहुत बढ़िया है और गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा मत समझना कि प्राइवेट है, क्योंकि मिनिस्ट्री की जॉब है। मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट आ रहा है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आपकी जॉब लगेगी। तो बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा मत समझना कि प्राइवेट जॉब है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आवेदन जरूर करना। और किसी और भर्ती के साथ में फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।